हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो और आपकी तैयारी बहुत मस्त होगी। ठीक है, आज हम देखना है प्रश्न आलू 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो कि थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है। ठीक है, इससे घबराना नहीं है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला देखिए, बोला है गुड गुड 9.3 को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे क्योंकि ज़्यादा स्पेस इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9.3 बनाने के लिए सबसे पहले 9.3 का आपका ये वाला एक स्केल चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है, स्केल स्केल से आपको कितना खींचना है? 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा लेना है। ठीक है, 9.3 देखिए, चलिए 9.3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 9.3 ले लिए, यहाँ से देखिए ये वाला हो जाएगा 9.3 का आ गया। ये वाला लंबाई कितना हुआ? 9.3 का। सही है। देखिए, कभी भी संख्या रेखा खींचने से पहले ये वाला एक लाइन हो गया। 9.3 जितना बोला है उससे क्या करेंगे, उससे 1 सेंटीमीटर बढ़ा के बनाएंगे। ठीक है, तो 5 और 6 एक बढ़ जाएगा 1 इकाई। 1 इकाई यानी सेंटीमीटर में भी हो सकता है, इंच में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आया था आपका कितना? 9.3 कहाँ पे आया था? देखिए यहाँ पे आया था 9.3। ठीक है, इसको एक अंक दे दीजिए, ये वाला ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चलिए अब यहाँ से इस वाले सी से एक आर्क काटेंगे यानी चाप काटेंगे। ठीक है, चलिए काट लिए, क्योंकि देखिए यहाँ से बीच से एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। सही है, तो आधे से ज़्यादा ले लीजिए, आधे से ज़्यादा ले लिया। चलिए यहाँ पे एक आर्क काटते हैं, कट गया। और यहाँ पर नीचे भी एक काटेंगे। ठीक है, चलिए नीचे भी दिखाते हैं, ये वाला बन गया। चलिए हो गया। अब यहाँ से देखते हैं इस वाले बिंदु से इस वाले से कहाँ पे कटेगा? यहाँ पे, इससे यहाँ पे, इस दोनों को मिला देंगे। मिल गया, चलिए मिलाते हैं। मिल गया, चलिए यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए इससे ए और सी से एक अर्धवृत्त बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनेगा? देखिए इसको मान लीजिए आप ओ मान लीजिए, ओ एक बिंदु मान लीजिए। ठीक है, बन गया। ये वाला देखिए ओ सी, यहाँ से एक लीजिए, हो गया। यहाँ से ये वाला देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यानी थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, ओ सी, हाँ थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे आ गया। हाँ ये वाला मिल गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, एक अर्धवृत्त बना लीजिए। अर्धवृत्त चलिए एक अर्धवृत्त बन गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब अर्धवृत्त से क्या कीजिए, बिंदु बी को यहाँ से एक रेखा बढ़ा दीजिए। चलिए अर्धवृत्त बन गया। अब ये वाला इस जो रेखा है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले रेखा को क्या कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। चलिए बढ़ाते हैं, चलिए बढ़ गया। अब देखिए इस बी वाले बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री देखिए कहाँ पे आएगा, ये वाला चांद हो गया। बिंदु बी यहाँ पर है, नहीं सॉरी, बिंदु बी यहाँ पर है। 90 डिग्री इसका कहाँ पे आएगा? लगभग यहाँ पे आएगा, इस वाले बिंदु पे। ठीक है, चलिए वहाँ पे इसको मिलाते हैं, क्या होगा?
यहाँ से बिंदु बी मिल गया। सही, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले से बिंदु बी से ये वाला दूरी देखेंगे कितना है, ठीक है। जितना होगा इतना है ना, इतना सही। एक यहाँ पे अर्धवृत्त बनाएंगे। चलिए एक अर्धवृत्त यहाँ पे बन गया। ये वाला देखिए, ये वाला इसका जो लंबाई दिख रहा है ना, ये वाला, यही √3 मान होगा। कितना है? √3, ठीक है। ये वाला 20 बना है, ये भी √9.3 का ही मान है, ठीक है। पर संख्या रेखा पर नहीं है। ये वाला क्या है? ये वाला संख्या रेखा पर है, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? इसको डी मान लीजिए। यही क्या होगा? √3 होगा, ठीक है। अब ऐसे तो लिखेंगे तो कोई पतियाएगा नहीं, मानेगा नहीं, तो इसको हम प्रूफ भी कर देंगे। चलिए देखिए, कोई भी टीचर बोलता ही है कि इसको अच्छे से प्रूफ करके आप सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये वाला, इसका लंबाई कितना है? √9.3, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ बी तक कितना था? 9.3 था। ये वाला 1 बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? कहाँ से कहाँ तक? ए से सी तक कितना हो गया? 10.3 हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना था? 9.3 था। यहाँ से ए से बी तक ये वाला 1 इकाई बढ़ा, तो 10.3 हो गया ना। अब यहाँ से ओ और सी, यहाँ पे इस पूरा का आधा ये वाला होगा, ओसी होगा। तो कितना जाएगा? ओसी का मान कितना जाएगा जी? ओसी का मान होगा 10.3 में 2 से भाग देंगे, मैंने आधा करेंगे तभी ना आएगा। आधा पे मान कितना हो जाएगा? 5.15 होगा ना। चलिए अब इसी को इसको हम सिद्ध कर देते हैं कि ये वाला कैसे है, ठीक है। चलिए हो गया। अब आते हैं कलम से। कलम देखिए यहाँ पर है कलम। चलिए अब यहाँ पे कुछ मान लीजिए, कुछ मानने वाला शर्त है, उसको मान लीजिए। ए ओ यहाँ से यहाँ तक x मान लीजिए। AOX, तो ये वाला देखिए OC भी तो x होगा, क्योंकि ये वाला आधा आधा चल गया, तो OC भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। लाइन बाई लाइन समझते चलिएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए OP जब यहाँ से यहाँ तक सेम है, जब यहाँ से यहाँ तक ये वाला सेम है, तो ये वाला भी लंबाई तो सेम ही होगा ना जी, क्योंकि देखिए, चलिए स्केल कहाँ गया जी? हाँ, यहाँ पे देखिए कितना है? 5 के आसपास में है, 5.3। तो ये वाला भी कितना होगा? 5.3 ही है, ठीक है। मतलब इसका लंबाई दोनों की क्या है? सेम है। तो OP कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। हो गया OP कितना? x। अब आ जाइए पाइथागोरस प्रमेय से इसको सिद्ध कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कितना हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कितना? लंब का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए तो कर्ण हमको मान किसका निकालना है? ये वाला लंब को ही सिद्ध करने वाले हैं ना। ये वाला लंब, यहाँ पे ये वाला जो है, ठीक। तो लंब को ऐसे छोड़ देंगे, लंब का स्क्वायर। तो ये वाला क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना चल गया जी? कर्ण यानी ये वाला, इसको P मान लीजिए, ठीक है। तो ये वाला OP भी कितना चलेगा? x ही चलेगा। तो x मान लीजिए, सॉरी दिखाई नहीं देगा। हाँ चलिए, x कर्ण का स्क्वायर, तो ये वाला, ठीक है। आधार ये वाला OB, तो OC तो x है। हाँ OB कितना हो जाएगा? x में से 1 घटा देंगे, 1, क्योंकि ये वाला 1 बढ़ा है,
एक बढ़ा है ना, उसी में से एक घटा देंगे तो वो भी आ जाएगा कितना, तो x माइनस एक वो भी आ गया। ठीक है, क्योंकि ये वाला एक का अंतर है ना, हो गया। अब बताइए एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे है, नहीं सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 2x हो जाएगा, होगा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब माइनस से गुना कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये वाला माइनस 2x। ठीक, सॉरी यहाँ पे माइनस 2x होगा ना, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला सेम क्या कर जाएगा, ये वाला 2x माइनस 1 हो गया। ये वाला क्या चल रहा है, लंब का स्क्वायर चल रहा है। ठीक, लंब का स्क्वायर, बस यहाँ से लंब का ही वैल्यू हमको चाहिए ना, तो ये वाला रूट हो जाएगा 2x माइनस 1, क्योंकि इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, x, अब x का वैल्यू देखिए, x यानी OC का वैल्यू कितना है 5.15, और OC को क्या माने है x। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 5.15 इंटू 2, सॉरी हाँ पहले 2 है तो बाद में 2 हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा 10.3 हो जाएगा, ये वाला -1 कितना हो गया 9.3 हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था ना, देखिए लंब इक्वल टू √9.3, यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, समझ में आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।